हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बेहद ही शानदार तरीका देखेंगे कैसे कम से कम समय में रीजनिंग के प्रश्नों को करें हम। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द निकालना है। जिस तरह क्रोध भावना से रिलेटेड है उसी तरह बताना है कि यहाँ पे दो शब्द एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे। जैसे अनार, फल, टेलीविज़न, मनोरंजन, गद्दा, बिस्तर, साइकिल, सड़क। तो इस तरह के प्रश्न को करने का सिंपल लॉजिक ये होता है कि जो पहले दो शब्द दिए होते हैं उनमें जो लॉजिक होता है, जो उसमें लॉजिक बैठता है, वही सेम जो जहाँ पूछा जाता है वहाँ पे हम लॉजिक लगा देते हैं। तो क्रोध की बात करें, क्रोध क्या होता है? एक तरह का भावना होता है ना। इंसान की एक क्या होती है? भावना होती है। क्रोध करता है वो क्या है? एक भावना है। उसी तरह क्या होता है? अनार एक क्या होता है? फल होता है। क्या होता है? जिस तरह से क्रोध एक भावना होती है उसी तरह से अनार एक क्या होता है? फल होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाला ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको केवल एक ही यहाँ पे मिसिंग शब्द को ढूंढना है, लेकिन करना सेम ही है। सेम पहले वाले में हम लॉजिक देखेंगे और वही लॉजिक हम यहाँ पे लगा कर आंसर लाएंगे। दिया गया है ACE 1925, तो BDF क्या बताना है? BDF का मान मतलब क्या होगा? ओके, ध्यान से अगर देखेंगे ए देखेंगे, ए का मान कितना होता है? प्लेस वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे 1 का क्यूब कर दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। और 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 9 आ रहा है। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों? 5 होता है ना। और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 25। यानी ACE से 1925 कैसे आया? प्लेस वैल्यू जो लेटर्स हैं उनके प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करने पर अगली संख्या आ रही है। उसी तरह हम लोग सेम क्या करेंगे, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। और एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, यानी हमारा 416 36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि रस का कोड 66 है तो गर्ल का कोड क्या है? क्वेश्चन है कि यदि रस का कोड 66 है तो गर्ल का कोड क्या होगा? ओके, इस तरह का जब भी जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेस वैल्यू होते हैं, जो लेटर्स के प्लेस वैल्यू होते हैं उन्हीं का कुछ ऐड होता है। उसमें प्लेस वैल्यू ही ऐड हो जाते हैं, या प्लेस वैल्यू ऐड करके उसमें कुछ नंबर्स ऐड होते हैं, या प्लेस वैल्यू ऐड होकर के जितनी लेटर्स होते हैं उनका नंबर ऐड किया जाता है। तो इस तरह का प्रश्न जनरली ऐसा ही होता है। और 90% जो क्वेश्चन होते हैं केवल जो प्लेस वैल्यू होता है लेटर्स का उसी का समेशन होता है, ऐड होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। यू का कितना होता है? 21 होता है। यस का कितना होता है? 19 होता है। और एच का कितना होता है? 8 होता है। इनको जोड़ के देख लेते हैं। 8 इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है? 8 9 17, 19 1 20। ओके, ऐसे करते हैं। 19 1 20 7 27, ठीक है। 27 3 30 10 40 5 45 और 45 और आप 21 जोड़ देंगे तो 45 1 46 46 20 66, यानी कि इनको सम करेंगे ना तो 66 आ रहा है। यानी यहाँ क्या किया गया है? रस में प्लेस वैल्यू को सम किया गया है तो 66 आ रहा है। उसी तरह हम लोग सेम बच्चों क्या कर देंगे, गर्ल का प्लेस वैल्यू को हम लोग सम कर लेंगे। जी का 7 हो गया, आई का 9 हो गया और आर का 18 हो गया और यल का कितना हो गया? 12 हो गया। जोड़ देते हैं। 18 12 30 और 9 7 16, 30 10 40 46 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 46। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए, यानी कोई आपको क्या दिया हो, लेटर दिया हो और उसके बाद नंबरिंग उसकी की हो कि उसके 10 मान है, 20 मान है, 30 मान है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। प्लेस वैल्यू का ऐड होता है, प्लेस वैल्यू ऐड होता है। और 90% केस में समेशन होता है। और जो 10% केस बच जाते हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऐड करते हैं। तो सेम लॉजिक अगले में हम लोग लगा देते हैं। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, दरवाज़ा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को रोशनदान कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? इस तरह का प्रश्न
ये इस तरह का जब प्रश्न आता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। हम क्या करते हैं ना कि एक चीज को उसके मूल नाम से न बोल करके हम उसका कुछ और नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दीवार को हम क्या बोल रहे हैं, दीवार को दीवार डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, दीवार को खिड़की बोल रहे हैं। तो हम पूछे हैं कि दीवार को हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ खिड़की हम वर्ड यूज करेंगे। उसी तरह अलग अलग शब्द दिए गए होते हैं और उनको हम किसी और चीज़ से डिनोट करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली पूछा जाता है कि जो शब्द है उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जाती है, वो कैसे, उसका मतलब क्या रियल में क्या उसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आप सीधे लास्ट में आइए। जब ऊपर एक बार देख लीजिए कि यदि दीवार को खिड़की, इस तरह का प्रश्न है, लास्ट में देख लीजिए तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, पूछा गया है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। अब इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए और क्वेश्चन पढ़िए। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, दीवार पे तो आदमी खड़ा नहीं होगा। खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, खिड़की पे खड़ा नहीं होगा। दरवाजा को फर्श कहा जाता है, दरवाजा पे तो खड़ा नहीं होगा। और फर्श को छत कहा जाता है। इंसान कहाँ खड़ा होगा, फर्श पे ही तो व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन फर्श को क्या बोल रहे हैं, छत बोल रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, छत पे खड़ा होगा, क्योंकि छत को क्या बोल रहे हैं, फर्श बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि फर्श को छत बोल रहे हैं, यानी फर्श के लिए जो डिनोशन वर्ड है वो क्या है, छत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आपके दो फिगर दिए गए हैं। दोनों फिगर में तीनों संख्याएं हैं, लेकिन तीसरे फिगर में केवल दो संख्याएं हैं। तो इस तरह का प्रश्न कुछ नहीं होता है। पहले और दूसरे फिगर में आप कोई ना कोई लॉजिक बैठेगी, जिससे कि तीनों जो अक्षर, तीनों जो आपकी संख्याएं एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, या दो को मल्टीप्लाई करके दो का सब्सट्रैक्शन करके तीसरी आ रही होगी, तीसरी का सम या तीनों का सम करके कुछ हो रहा होगा। ओके, यहाँ पे सिंपली अगर आप देखेंगे तो 9 है, 81 है, 729 है, 8 है, 64 है, 512। थोड़ा बहुत आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपने 9 देखा, 81 यानी 9 का स्क्वायर हो रहा है। या यहाँ पे देखें 729, 9, ये भी इसका मल्टीपल है। यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, 64 है, ये भी आपको दिखना चाहिए सीधे सीधे क्या कि यहाँ स्क्वायर है, वहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो देख लेते हैं सिंपली। अगर हम लोग कुछ ना करें, 9 और 81 को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। कैसे, 9 बन जा 9 और 9 8 जा 72, तो 729 आ रहा है। उसी तरह हम लोग क्या कर दें कि मल्टीप्लाई कर दें किसका, 8 और 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौको 32, तो 512 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 8 चौको 32, 3 8 छके 48, 3 51, 512 आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 64 है ना, 8 का स्क्वायर है, समझिए बात को। 512 जो है 8 का क्यूब है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये 8 का क्यूब होगा तो ये स्क्वायर है, 64 है, तो एक 8 ऑलरेडी होगा, तो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 512 आ रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, 49 का 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 7 इसका स्क्वायर है, जो यहाँ पे संख्या होगी ना 7 का क्यूब होगी। क्योंकि 9 क्या है, 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 512 क्या, 8 का क्यूब है। उसी तरह 7 क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 का क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। या आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 7 9 63 कर 3 हासिल 6 और 7 चौको 28, 28 6 कितना हो गया, 34, तो 343। लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए स्मार्ट तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से अनिस्वा है, पंक्ति में कितने लड़के हैं। बेहद ही अच्छा प्रश्न है और बेहद ही ईजी है। कहा जा रहा है कोई लड़का है एक पंक्ति में, लड़का किसी भी तरफ से, यानी कि मान लीजिए लेफ्ट से या राइट से, किसी भी तरफ से उस पंक्ति में लड़के का स्थान 19वां है। तो बताना है पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं। कुछ नहीं करते हैं, 19 19 दोनों तरफ से जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। 19 19 38, 38 में से एक जाएगा 37। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37। क्योंकि देखिए मैं -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग से 19 होगा, लास्ट से 19 होगा, तो जो एक 19 हो गया ना, उसको हमने 2 बार काउंट कर रखा है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से भी 19 हो रहा है तो उसके पहले 19 के पहले 18 बच्चे हैं। लास्ट से अगर 19 हो रहा है तो लास्ट से 19 होने के पहले कितने 18 बच्चे रहे होंगे, लेकिन हमने 2 बार काउंट कर लिया ना 19 19, तो इसलिए हम एक माइनस करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। सिंपली आप याद रखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो 2 बार जोड़िए 19, जो भी दिया हो 19 + 19 और -1 करिए, आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न है, कुत्ते, पालतू, बिल्लियां। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए जो भी आपको शब्द दिए गए होते हैं, थोड़ा बहुत शब्द के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे बिल्लियां हैं, बिल्लियां क्या होती हैं, लोग पालते हैं, पालतू होती हैं। कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं कि नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं, चलिए डायग्राम बनाते हैं। मैंने बना लिया यहाँ पे पालतू,
पालतू मैंने बना लिया पी से पूरा ये। और पालतू कुत्ते क्या होते हैं, डॉग क्या होते हैं, पालतू होते हैं। डी से मैंने डिनोट कर दिया, यानी सभी कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं। बिल्कुल सही है। उसी तरह बिल्लियों के लिए मैंने कैट बना लिया यहाँ पे इसी के अंदर, और सभी कैट क्या होती हैं, पालतू होती हैं। तो इस तरह का डायग्राम किस में है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं। 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे। हमें बताना है कि 2 बिंदु यानी इसके विपरीत में क्या होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो केवल 2 एक ही जगह है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 2 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 है, ध्यान से समझिएगा 2 है तो 4 और 6 तो विपरीत आ नहीं सकते हैं 2 के, बिल्कुल, यानी 6 तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन और कहीं 2 नहीं है ना, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, अपोजिट निकालना, विपरीत फलक निकालना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो विपरीत फलक पता करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले 2 डाइज ऐसे पकड़िए जिनमें केवल एक संख्या कॉमन हो। जैसे मान लीजिए पहला वाला है, पहले में 6 कॉमन है और दूसरे में भी 6 कॉमन है, तो हम इन दोनों को पकड़ के कर सकते हैं। कुछ नहीं, अब 6 पकड़िए, 6 से यहाँ आप चलिए पहले वाले डाइज से किधर चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। तो जब 2 यहाँ पे क्लास 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 5 आएगा ना। तो हमारा सीधे 2 के ही विपरीत पूछा था, तो 2 के विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विपरीत फलक मान लीजिए अगले का हमें निकालना है कि अगले का विपरीत फलक क्या होगा, और बाकियों का कैसे निकालेंगे। तो फिर 2 पे आ गए क्लॉकवाइज चलते हुए, फिर यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज तो 4 आ गया, और यहाँ से भी 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आ गया, तो 4 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया। तो बचा कौन कौन सा 2, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 बचा और 3 बचा, तो 6 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर गुणे का अर्थ प्लस, भाग्य का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणे और प्लस का अर्थ भाग्य हो तो इतने का मान बताना है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। साइन को क्या कर रहा है, गुणे को प्लस बोल रहा है, यानी कि एक्चुअल साइन नहीं है, उनको हम किसी और साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो जो साइन यहाँ रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं वो कर लेते हैं। अगर गुणे का अर्थ प्लस है तो यहाँ हम गुणे की जगह प्लस लगा लेते हैं। भाग्य का अर्थ माइनस है तो भाग्य का अर्थ जगह माइनस लगा लिया, और माइनस का अर्थ गुणे है, यहाँ गुणे लगा लेते हैं। ओके, माइनस का अर्थ गुणे है तो गुणे लगा लिए हम, और प्लस का अर्थ भाग्य है, यहाँ पे मैंने डिवीजन लगा लिया। तो कर देख लेते हैं, चलिए 8 7 पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। क्या है, प्लस है, गुणे है, भाग्य है, माइनस है, तो 8 + 7, 8 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 56, ओके, डिवीजन 14 - 2। ध्यान से समझिएगा, 14 चौको 56, तो कितना होगा, 14 चौको 56, 4 8 4 12, 12 - 2, यानी कितना आ गया, 12 माइनस जब 2 करेंगे तो 10 आ गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। जो साइन पूछ रहा है, यदि गुणे का अर्थ प्लस का रहा है तो जहां पे गुणा वहां प्लस लिखिए, भाग्य का अर्थ माइनस, यानी वो बोल रहा है ना कि भैया एक्चुअल में जो भाग्य नहीं वो माइनस है, वो लगा दीजिए, और आप नॉर्मल बोर्ड मास लगा करके कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, तब दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है। तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। डायरेक्शन का प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग फिगर बनाते चलेंगे और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। राधा 7 किलोमीटर, लेकिन एक बात समझिए आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा डायरेक्शन के बारे में। ऊपर क्या होता है बच्चों, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इस साइड क्या होता है आपका, वेस्ट होता है। इस बात को याद रखिएगा। ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम होता है, ताकि तभी क्लैरिटी बनेगी ना कि किस दिशा में वो बोल रहे हैं चलने के लिए, तो हम उसी के अनुसार उनको चलाएंगे। 7 किलोमीटर पश्चिम चला रहे हैं, चलिए हम 7 किलोमीटर इनको पश्चिम दौड़ा दिए। ओके, तब दाईं ओर मुड़ती हैं, दाईं मतलब इस साइड मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, इनको 3 किलोमीटर चला दिए, और फिर दाईं ओर मुड़ती हैं और 9 किलोमीटर चलती हैं। दाईं ओर इनको मुड़ाएं और 9 किलोमीटर चलाएं, ठीक है, चला दिए। तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यही बताना है। कुछ न मत करिए, यहाँ से ऐसे कर लीजिए और कुछ ऐसे ड्रा कर लीजिए। हम स्टार्टिंग में यहाँ से चलना शुरू किए थे कि नहीं, बिल्कुल शुरू किए थे, लेकिन अब हम यहाँ पे हैं। ऊपर नॉर्थ है, इधर क्या है, ईस्ट है, यानी हम किस दिशा में हैं, उत्तर पूर्व में हैं। यही तो है ना, हम उत्तर पूर्व में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व। डायरेक्शन का प्रश्न बेहद ही ईजी होता है,
उसको आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा दिशा को ध्यान में रख करके जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे आगे निकलना होता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।